हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिमर ऑफ होप। मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेज करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसी संभावना भी है। और हमारी तरफ से ये टॉप 20 इडियम्स और फ्रेज हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज हैव अ लुक, एक बार जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट, बट बिफोर दैट आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट दैट इज सील द फेट। व्हाट? सील द फेट। सील द फिट मीन्स क्या होता है कि जो असफलता में किसी चीज, किसी प्रयास को असफलता में खत्म करना, है ना, असफलता में खत्म करना। शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम ये नहीं होगा। डू ओनली व्हाट यू हैव इनफ मनी टू डू एंड नो मोर, है ना, पैसे के हिसाब से काम करना, ज्यादा नहीं करना। तो सील द फेट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा क्या? असफलता में खत्म होना, यानी कि एंड इन फेलुअर, एंड इन फेलुअर याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, है ना। रेस्ट ऑन वन लॉरेल्स मीन्स क्या होता है? जो भूतकाल का आपका अचीवमेंट है, जो एकम्प्लिसमेंट है, तो उस अचीवमेंट को, है ना, उसी पर रेस्ट करना, उसी पर डिपेंड करना। तो इन एन एग्जिटी एक्सपेक्टेंसी ये होगा नहीं। टू शो कंटेम्प्ट ये होगा नहीं। टू थिंक ऑफ प्लीजेंट थाउट्स, प्लीजेंट थाउट्स के बारे में सोचना नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट्स मेड इन द पास्ट मीन्स पास्ट के अचीवमेंट पे डिपेंड करना, दैट इज रेस्ट ऑन द लॉरेल्स। द नेक्स्ट इज नॉट बैट एन आईलीड, है ना। नॉट बैट एन आईलीड, आईलीड आँख का जो पुतली होता है, यानी कि घबराहट या आश्चर्य व्यक्त नहीं करना। मीन्स एक ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाना जिससे घबराहट या आश्चर्य प्रकट न हो। तो नॉट बैट एन आई लीड, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट टू शो एनी शॉक, वरी और सरप्राइज, है ना। कोई सरप्राइज, कोई घबराहट को शो नहीं करना, प्रकट नहीं करना। नॉट बैट एन आई लीड। द नेक्स्ट वन, नेसेसरी इविल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नेसेसरी इविल। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी इविल है। मतलब नेसेसरी भी है और इविल भी है, जरूरी भी है और बुराई भी है। मतलब समथिंग रॉन्ग बट एसेंशियल, कुछ गलत है लेकिन जरूरी है ना, एसेंशियल है। तो रॉन्ग बट एसेंशियल, दैट इज नेसेसरी इविल, हम लोग उसको बोलते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट? पिक होल्स, है ना। पिक होल्स, है ना। होल्स मीन्स क्या? जो छेद होता है किसी में, यानी कि यहाँ पे जो होल्स का मतलब क्या? वो बुराई, यानी कि बुराई को ढूंढना लोगों में। तो इसका क्या हो जाएगा कि टू फाइंड फॉल्ट विथ, है ना, किसी व्यक्ति में फॉल्ट, किसी चीज में फॉल्ट को ढूंढना, दैट इज पिक होल्स, है ना। छिद्र को खोजना, यानी कि बुराई को खोजना। टू फाइंड फॉल्ट विथ, है ना, टू फाइंड फॉल्ट विथ। द नेक्स्ट इज व्हाट? मूव हेवन एंड अर्थ, मूव करना हेवन एंड अर्थ। मतलब क्या हुआ? मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब अगर हम खोजें तो ट्राई वंस बेस्ट, है ना, अपना अथक प्रयास देना, अपना 100% देना, है ना। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या हुआ? कि अपना 100% देना, अपना बेस्ट देना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? सीम साइड ऑफ लाइफ, है ना। सीमी साइड या सीम साइड ऑफ लाइफ मीन्स जो दूसरा नकारात्मक पहलू होता है ना, जो निगेटिव एस्पेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीम साइड ऑफ लाइफ। मतलब क्या हुआ? जो इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी है, यानी कि हमारे समाज का जो अनैतिक पक्ष है, दैट इज सीम साइड ऑफ लाइफ कहलाता है। द नेक्स्ट इज व्हाट? एन एसी टेस्ट। एसी टेस्ट किसको बोलते हैं? जो एक बहुत ही क्रिटिकल, है ना, जो एक ऐसा प्रशिक्षण जो बहुत ही क्रिटिकल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसी टेस्ट बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? एक क्रिटिकल टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एसी टेस्ट बोलेंगे। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? सिट ऑन द फेंस, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूज होता है। सिट ऑन द फेंस, सपोज कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना, बीच में बैठना, किसी का पक्ष नहीं लेना, दैट इज सीट ऑन द फेंस। मतलब नॉट टू शो एनी, सॉरी, रेफ्यूज टू टेक साइड इन डिस्प्यूट्स, किसी वाद विवाद में किसी का साइड लेने से रेफ्यूज करना, अस्वीकार करना, दैट इज सीट ऑन द फेंस। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? टॉयल एंड मोइल। टॉयल एंड मोइल, इसका मतलब क्या हुआ? हार्ड लेबर। टॉयल मीन्स काफी मेहनत करना, दैट इज टॉयल एंड मोइल मीन्स हार्ड लेबर, है ना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? टू मेनी आयरन्स इन द फायर मीन्स आग में एक बार बहुत सारे आयरन्स होना। मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे एक्टिविटीज को इनिशिएट करना, या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, है ना, अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना बहुत सारे एक्टिविटीज में एक ही समय में। तो टू बी इन्वॉल्व इन सेवरल एक्टिविटीज, दैट इज टू मेनी आयरन्स इन द फायर, टू बी इन्वॉल्व इन द सेवरल एक्टिविटीज।
द नेक्स्ट वन इज व्हाट, लीव वन इन द लर्च, है ना, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना, है ना, दैट इज टू लीव वन इन द लर्च। इसका मतलब क्या हुआ, डिसर्ट समवन इन डिफिकल्टीज, किसी को डिफिकल्टीज में डिसर्ट कर देना, छोड़ देना, टू लीव इन द लर्च। द नेक्स्ट वन व्हाट, च्यू द कड, कड हम लोग पता है च्यू करना, उस कड को चिबाना, है ना, यानी कि मतलब क्या हुआ, पॉन्डर करना, किसी चीज़ पे सोच करना, विचार विमर्श करना, मनन करना, दैट इज च्यू द कड, मतलब टू पॉन्डर ओवर या फिर मेडिटेट करना, टू च्यू द कड, है ना, पॉन्डर करना या फिर मेडिटेट करना, विचार विमर्श करना या फिर मनन करना, पॉन्डर द कट, च्यू द कट, है ना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या हुआ कि दो लाइन्स के बीच में, यानी कि भावार्थ को समझना, है ना, भावार्थ को समझना, जो हिडन मीनिंग है उसको समझने का प्रयास करना। तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, दैट इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सो क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है, झूठी आंसू, है ना। तो अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, है ना, ग्रीफ का फॉल्स डिस्प्ले करना, जेन्यून नहीं होना, ऑथेंटिक ग्रीफ नहीं होना, सिर्फ दिखावे का आंसू, है ना, दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अ स्टॉक, लॉक अ स्टॉक एंड बैरल, है ना, लॉक अ स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, है ना, कंप्लीटली या फिर होली बोल सकते हैं, पूरी तरह से, दैट इज होली या फिर कंप्लीटली, दैट इज लॉक अ स्टॉक एंड बैरल। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, है ना, एक नई जिंदगी शुरुआत करना, एक नए सिरे से कोई काम को शुरू करना, दैट इज टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब क्या हुआ, टू बी इंटायरली चेंज्ड, है ना, अच्छे के लिए, पूरी तरह से बदल जाना, फॉर गुड, टू बी इंटायरली चेंज्ड। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ह्यू एंड क्राई, कोलाहल जिसको हम लोग बोलते हैं, ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब क्या हुआ, एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, है ना, लाउड पब्लिक आउट क्राई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई। द नेक्स्ट वन, स्पीक एंड स्पान, जो साफ सुथरा हो, स्पीक एंड स्पान हो, यानी कि नीट एंड जो क्लीन हो, जो नीट और क्लीन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीक एंड स्पान बोलते हैं। द नेक्स्ट वन व्हाट, इन द गुड बुक्स ऑफ, है ना, किसी के अच्छे किताबों में होना, इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब क्या हुआ, किसी के फेवर में होना, है ना, किसी के नज़र में अच्छा होना, यानी कि इन द फेवर ऑफ, किसी के फेवर में होना, दैट इज इन द गुड बुक्स ऑफ। दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी सेशन एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ट्राई टू कीप ऑल these idioms and phrases in your mind. It's very important, it's very imperative. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम लोग फिर कल मिलते हैं कुछ अलग चीज़ों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।